वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज ऐतिहासिक क्लास हमारी 93 नंबरवी राजस्थान जीके की क्लास है, जिसमें सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आप सभी को कल 15 अगस्त यानी भारतीय स्वतंत्रता दिवस की सभी को अग्रिम शुभकामना देते हुए 74 नंबर हमारा स्वतंत्रता दिवस कल हम मनाने जा रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में सभी विद्यार्थियों को अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। प्रतिदिन 50 क्वेश्चन हमारे सवाल आपके जवाब की क्लास में। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की मिट्टियां। कौन सा है? राजस्थान की मिट्टियां। ये काफी दिनों से जलवायु मिट्टियों का इंतजार कर रहे थे, अब आपका इंतजार खत्म हो गया और ये वीडियो आपको मिलने जा रहा है। तो जल्दी से सेशन को आप शेयर कर दें, लाइक कर दें वीडियो को, और अगर आप चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मैं स्टार्ट करता हूं। आज खास एक वीडियो है राजस्थान की मिट्टियों से संबंधित, स्पेशल इस टेस्ट में आपकी मांग के अनुसार दिया है। तो मैं मिट्टियों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी बात करूंगा। मिट्टियां तब भी समझ में आएगी जब आपने पहले टॉपिक पढ़ा है। जैसे मैंने नदियां करवाई आपको, मैंने आपको जलवायु करवाया। जो विद्यार्थी साथ साथ मेहनत कर रहा है, मेरे टॉपिक देने के बाद अध्ययन कर रहा है, तो उसके लिए तो आसान होगा। और पहली बार सीधा आके पढ़ने लग जाता है, फिर ना उसको जिले का कोई पता होता है, एक तो नक्शे का पता होना चाहिए, कुछ चीजों का पता होगा, मूल जो जड़ होती है उसका पता होगा, फिर ही राजस्थान जीके समझ में आता है। ऐसे दौड़ में लट मारने से नहीं होता। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। राजस्थान की मिट्टियों से संबंधित पहला क्वेश्चन आपके सामने ये बन जाता है। पहला ही क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो मृदा का अध्ययन होता है, मिट्टी का अध्ययन या मृदा का जो अध्ययन होता है, हम साइंस में पढ़ते हैं, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? मृदा का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहा जाता है। एक तो बात ये याद रखें, मृदा के अध्ययन को हम क्या कहते हैं और मृदा किसे कहते हैं? मोक्षदायिनी मृदा, मिट्टी। एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है, उस मिट्टी की आज हम चर्चा करने जा रही है। पहला आपके सामने क्वेश्चन, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान निम्न में से कौन सी मृदा की प्रधानता है? बहुत सारे विद्यार्थियों को तो थोड़ी कंफ्यूजिंग यही रह जाती है कि कौन सा क्षेत्र किस क्षेत्र में दक्षिणी पूर्वी कौन सा है। तो ये देखो, ये मान लो राजस्थान, सीधा बनाता हूँ पतंगाकार, ये राजस्थान है, ये तो है उत्तर पश्चिम, ये है उत्तर पूर्व, ये है दक्षिण पूर्व और ये है दक्षिण पश्चिम। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम, पूर्व। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर हमें पता है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी जीरो जीरो लेवल से तैयारी करते हैं, उन्हें पता नहीं होता है। तो सबको साथ लेकर चलना होता है, ध्यान रखना। तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इनमें से कौन सी मृदा की प्रधानता है? तो आपको पता है काली मिट्टी पाई जाती है इस क्षेत्र में। कौन सी? मध्यम काली मृदा पाई जाती है। उत्तर आ जाएगा हड़ौती क्षेत्र में, मालवा के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। सीधा सीधा पेपर में आ जाता है। ठीक है, कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी पाई जाती है। याद रखना, जो जो मैं चीजें बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा जो चीजें बताऊंगा उसको बढ़िया तरीके से लिख लेना। एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। चंबल बेसिन का और काली सिंध का जो क्षेत्र है ना, यहाँ जरूरी नहीं है कि काली, यहाँ चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारां, इधर भीलवाड़ा, इस क्षेत्र में काली मिट्टी का विस्तार है। पेपर में सीधा आ जाए काली मिट्टी। और काली मिट्टी में ज्यादातर सोयाबीन और कपास की खेती होती है। जिप्सी फेरस मृदा पाई जाती है। अब इस तरह के नाम आपको याद करने हैं। जिप्सी फेरस मृदा कहाँ पाई जाती है? पेपर में पिछले पटवारी में क्वेश्चन भी एक इस यहां से संबंधित आया था। तो याद रखना, जिप्सी फेरस है ना, ये कृषि के आधार पर मिट्टियों का विभागीय वर्गीकरण किया गया है। जिप्सी फेरस पाई जाती है बीकानेर के अंदर। गंगानगर में पूछे तो साई रोजेक्स पाई जाती है। साई रोजेक्स गंगानगर में पाई जाती है। ऐसे क्वेश्चन पूछा पूछा जाता है। और इधर भरतपुर क्षेत्र में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भरतपुर क्षेत्र में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और कोटा क्षेत्र में आपका काली मिट्टी पाई जाती है। तो ये कृषि के आधार पर है। तो दो याद रखना, दो नए नाम आगे, एक तो जिप्सी फेरिस बीकानेर में और एक साई रोजेक्स श्री गंगानगर में पाई जाती है। राजस्थान के किस प्रदेश में एल्फिसोल समूह की मृदा पाई जाती है? अब यहाँ पे एक समस्या आएगी कि मिट्टियों का क्या है, वैज्ञानिक नाम है, वो नाम ही पेपर में पूछे जाते हैं। पहले तो क्या पूछते हैं कि मिट्टियों के वैज्ञानिक नाम, कौन सी मिट्टी को क्या कहते हैं, इतना आ गया। फिर पूछा जाता है क्षेत्र। अब देखो एल्फिसोल्स आ गया, आपके दिमाग तो घूमगी। पहले मैं आपको मिट्टियों का नवीन वर्गीकरण बताता हूँ। ठीक है, 1991 में अमेरिका में कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा इसे 5 उपविभागों में बांटा गया था। ठीक है, वो 5 उपभाग कौन से है? देखो नाम बता देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ मैं टाइम लूंगा, लेकिन उसके बाद में आपको बार बार नहीं बताना पड़ेगा। सबसे पहले आपको याद रखना एरिडोसोल्स। एरिडोसोल्स, एरिडोसोल्स, सोल्स यानी मिट्टी होगी। एरिडोसोल्स यानी शुष्क जलवायु में जो मिट्टी पाई जाती है, जिसको हम कह सकते हैं शुष्क मिट्टी कह सकते हैं, पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, कौन सी? एरिडोसोल्स, एरिडोसोल्स। एक मिट्टी आती है, इस भाग में आती है एंटीसोल्स। एंटीसोल्स, यहाँ पे अंग्रेजी में ये नाम याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है 90%। एंटीसोल्स कहते हैं पीली भूरी मिट्टी को। पीली और भूरी मिट्टी जो मिक्स होती है उसको कहते हैं। एक इसका नाम है एल्फिसोल्स।
एल्फीसोल्स, बार बार नहीं बताऊंगा, अभी इसको लिख लेना भी। एल्फीसोल्स ये होती है आपकी जलोढ़ मिट्टी, जो जल के द्वारा बाकल है ना, खादर बांगर, वो मिट्टी एल्फीसोल्स होगी। एक मिट्टी होती है इंसेप्टिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, इंसेप्टिसोल उतार लेना इनको, चाहे स्क्रीनशॉट लेना, कुछ भी लेना। इंसेप्टिसोल्स ये होती है आर्द्र मिट्टी, आर्द्र मिट्टी पता ही, आर्द्र मिट्टी जहां आर्द्र क्षेत्र पाया जाता है, इधर भीलवाड़ा, उदयपुर, सवाईमाधोपुर, झालावाड़, पूर्वी क्षेत्र का। चार होगी, एक और पांचवी, इसका नाम है वर्टिसोल्स, वर्टिसोल्स, वर्टिसोल्स कौन सी होगी? काली मिट्टी होगी। ये पांचों नाम याद रखना, अगर किसी विद्यार्थी के पांचों नाम याद हो गए ना, मान लो मिट्टी का टॉपिक क्लियर हो गया। एरिडोसोल्स, एरिडोसोल्स शुष्क मिट्टी कह सकते हैं, रेतीली मिट्टी कह सकते हैं, वो अलग अलग नाम आ जाएंगे। एंटीसोल्स पीली बुरी मिट्टी आ जाएगी, पीली बुरी मिट्टी। एल्फिसोल्स जलोढ़ मिट्टी, अब जहां जहां पाई जाती है वो अपने आप आ जाएंगे। इंसेप्टिसोल्स आर्द्र मिट्टी, और वर्टिसोल्स काली मिट्टी। पांच भाग याद करना, स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना, और टॉपिक क्लियर है लगभग, जिसको याद, क्योंकि बाकी तो याद रह जाएंगे। अब एल्फिसोल्स का नाम आ गया, आप जिले नहीं बता सकते एल्फिसोल्स कहाँ है, ये रही एल्फिसोल्स जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी आपको पता है जैसलमेर में तो है नहीं, ठीक है, सिरोही क्षेत्र में भी इतनी नहीं है। कोटा बूंदी यानी सबसे ज्यादा सही रूप से जयपुर दोस्त, उत्तर क्या हो जाएगा, जयपुर अलवर दौसा। अब ये तो पास पास में कॉम्बिनेशन आएंगे, बस इनका नाम याद रह गया ना, कैल्पिसोल्स, तो आप बढ़िया तरीके से उत्तर दे सकते हो। एरिडिसोल्स, एंटीसोल्स, एल्फिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स और वर्टिसोल, पांच प्रकार के होगी। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको भी कौन से क्या प्रकार है। अगला क्वेश्चन, काली मृदा पाई जाती है, अब पता लग गया ना, कालीबंगा याद रखना, बस हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, मालवा के पठार में पाई जाती है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। बस इतने नाम याद रखना, इनके जिले पता ही आपको, 12 झालावाड़ कोटा, 12 झालावाड़ कोटा, बार बार इनको याद करने की जरूरत नहीं है। अगला देखो, निम्न मृदाओं में से कौन सा पश्चिमी राजस्थान में विशिष्टता पाई जाती है? अब पांचों, तो देखो पश्चिमी राजस्थान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, अभी मैंने बताया पश्चिमी राजस्थान में शुष्क मिट्टी पाई जाती है ना, शुष्क मिट्टी। तो शुष्क मिट्टी, अब देख लो नाम याद होगा ना, अब ऐसे पेपर में आ गया, और अगर नाम याद नहीं करके गए तो गलत हो गया। अभी तो किस, क्या कहते हैं इसको, एरिडोसोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिडोसोल्स। अभी आपको याद करना है पश्चिमी राजस्थान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो हो गया। अगला, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल्स समूह की मृदा पाई जाती है? एंटीसोल्स, एंटीसोल्स प्रकार की। अब एंटीसोल्स कहां पाई जाती है? एंटीसोल्स पीली बुरी मिट्टी को कहते हैं, पीली बुरी मिट्टी को। अब पीली बुरी मिट्टी आपको एक तो लूनी नदी वाला क्षेत्र है यहाँ मिलेगी, एक बनास का कुछ क्षेत्र है यहाँ मिलेगी, इन क्षेत्रों में मिलेगी। तो ज्यादातर ये जो लूनी नदी का क्षेत्र है ना, वहां पीली बुरी मिट्टी मिलेगी। तो लूनी किस क्षेत्र में बहती है? पश्चिम में बहती है। बस ये तो कॉमन सेंस लगाना है, बस नाम पता है ना तो उत्तर आ जाएगा। राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम क्रियान्वित होता है, राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम क्रियान्वित होता है वन विभाग द्वारा, कृषि विभाग द्वारा, या फिर किसके द्वारा? सिंचाई विभाग द्वारा, या ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? याद रखना, ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग द्वारा बंजर भूमि विकास कार्यक्रम चलाया जाता है। और याद रखना, ये राजस्थान के 14 जिलों में चल रहा है। कितने? राजस्थान के 14 जिलों में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम ये चल रहा है, भूमि विकास कार्यक्रम चल रहा है। और राजस्थान की जलवायु की मिट्टी को 14 मृदा खंडों में विभाजित करके इसको चलाया जा रहा है। निम्न में से युग्मों का से एक सुमेलित नहीं है। अब सुमेलित कर दो, वही बात। एरिडिसोल्स अर्ध शुष्क है, एल्फिसोल्स आर्द्र है, इंसेप्टिसोल्स अर्ध आर्द्र या उपाद्र है, वर्टिसोल शुष्क है। अब सुमेलित कौन सा नहीं है? देखो वर्टिसोल्स को शुष्क कहते हैं क्या? वर्टिसोल्स को तो, शुष्क को तो क्या कहते हैं? एरिडिसोल्स कहते हैं। तो वर्टिसोल्स किसको कहते हैं? वर्टी, वर्टिसोल काली मिट्टी को कहते हैं। तो ये ऑटोमेटिक असुमेलित हो गया। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? पेपर में 90% इन्हीं 5 मिट्टियों के उप विभागों से प्रश्न आते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तभी तो मैंने 5 पहले बता दिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। अब देखो, एंटीसोल्स प्रकार की मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है? एंटीसोल, अब पहले पता होगा एंटीसोल किसको कहते हैं? पीली बुरी मिट्टी। तो पीली बुरी मिट्टी पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी पाई जाएगी, यानी पीली बुरी मिट्टी। निम्न में समूह में से वह कौन सा जिला है जहां लाल व पीली मृदा पाई जाती है? लाल व पीली मृदा कहां पाई जाती है? बनास नदी का जो क्षेत्र है ना, याद रखना, बनास नदी के क्षेत्र में लाल, पीली और भूरी तीनों ही पाई जाती है, लाल, पीली, भूरी। और जो लूनी नदी का क्षेत्र है वहां पीली और भूरी पाई जाती है, याद रखना। उत्तर हो जाएगा अजमेर भीलवाड़ा। अब अलवर भरतपुर में बनास जाती नहीं है, ना 12 टोंक के पास है, ना जोधपुर पाली है। उत्तर क्या हो जाएगा? अजमेर भीलवाड़ा। ऐसे प्रश्न हल करने हैं मिट्टी का, तो कॉमन सेंस सही है। थोड़ा सा जो भी टॉपिक पढ़ो ना, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। मिट्टी, जलवायु, इनको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, इनको तो बस थोड़ा सा मनन करके बढ़िया नक्शे में भर के आराम से आ जाएगा।
राजस्थान में निम्न में से कौन सी मृदा का सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार माना जाता है? तो सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है, क्योंकि जलोढ़ का मतलब होता है जय जलोढ़, जल से भागकर लाई गई मिट्टी। दो प्रकार की होती है, एक तो खादर होती है और एक बांगर होती है। बांगर खादर होती है नवीन जलोढ़ मिट्टी, और बांगर होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? अब ऑप्शन पे देना है, ठीक है। अब कई जिलों में पाई जाती है, लेकिन यहाँ ऑप्शन देखो सीधा ही पड़ा है आपके सामने। क्या जैसलमेर में जलोढ़ आएगी? क्या नागौर में जलोढ़ होगी? क्या बाड़मेर में होगी? कि भरतमी और में गंगा यमुना के मैदान का क्षेत्र है ये पूर्वी? तो सीधा सा उत्तर हो गया, और पेपर में आया हुआ है, ताजा क्वेश्चन आया हुआ अभी। मिट्टी की लवणता व क्षारीयता का ठोस उपचार क्या है? यानी मिट्टी में लवणता आ गई, क्षारीयता आ गई, तो सबसे ज्यादा ठोस कौन सा है? जिप्सम शोधन है। कौन सा? जिप्सम शोधन है। प्रयोग करते हैं ना जिप्सम। और जो मिट्टी है, आपको पता है मिट्टी का उदासीन माप कितना होता है? 7 होता है। अम्लीय होगा, अम्लीय अम्लीय होगी जो 7 से कम हो जाएगी, पीएच जब 7 से कम हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा, और पीएच 7 से ज्यादा हो जाएगा तो वो क्षारीय मिट्टी हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों चीजों को आपको याद रखना है। अब फिर आ गया, एरिडीसोल्स मिट्टी राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में विस्तृत है? सबसे ज्यादा पेपर में ये पूछे जाते हैं एरिडीसोल्स। एरिडीसोल्स मैंने बताया था, एरिडीसोल्स शुष्क क्षेत्र में, शुष्क क्षेत्र में एरिडीसोल्स शुष्क क्षेत्र, याद रखो एरिडीसोल्स शुष्क। राजस्थान के नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? अब मिट्टी के क्वेश्चन बताने वाले हैं सिर्फ। मिट्टी होगी, खनिज हो गया, कृषि होगी, पशुपालन हो गया, जनगणना, आगे लगातार मिलते जाएंगे आपको। एक दिन पशु गणना, पशु का टॉपिक, पशु संपदा, एक दिन कृषि, एक दिन उसका वनों कार्य, ये सारे 4-5 टॉपिक है ना, मुख्य मुख्य पेपर में आते हैं, वो तो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि परिवहन और पर्यटन मैंने उद्योग बार बार करवा दिया। तो कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? अब देख लो, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी? तो सीधी सी बात है, ये तो पता ही है हमें कि बलुई मृदा, मरुस्थली मृदा होती है। काली हड़ौती में होती है, लाल हो नहीं सकती, क्योंकि बनास वाले इधर चित्तौड़ वाले क्षेत्र में है लाल मृदा, और लाल पीली मृदा बनास वाले में है, तो ये तो कहीं आएगा ही नहीं। सीधा पड़ा है, कॉमन सेंस लगाना है थोड़ा। जहां प्रतिवर्ष प्राकृतिक रूप से मिट्टियों का नवीनीकरण होता रहता है उसको क्या कहते हैं? यानी प्रतिवर्ष, अभी बताया था, नई जलोढ़ जो मिट्टी होती है उसको क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। नई मिट्टी आती रहती है खादर, पुरानी मिट्टी होती है बांगर। और ये तराई, जहाँ दलदली क्षेत्र होता है उतराई क्षेत्र होता है। और बाबर प्रदेश, ये जो बाबर प्रदेश है, जो ऊपर से नदियां वगैरह आती है ना, यहाँ जो खड्डे वगैरह बन जाते हैं उसमें तरलीय क्षेत्र बन जाता है, वो बाबर प्रदेश होता है। सेम क्या है? सेम बता दो। सेम है जलमग्नता से उत्पन्न समस्या। ये श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में सेम की इंदिरा गांधी नहर की वजह से बहुत ज्यादा समस्या है। कई तो गांव ऐसे पलायन हो गए, यानी घर बनाए उन्होंने, घर के आधे आधे क्षेत्रों में इतनी सेम की समस्या हो गई और बंजर होगी भूमि। मैं खुद अभी 10 से 15 दिन पहले एक गांव जाके आया था, श्री गंगानगर के अंदर गांव है, संगीता नाम का गांव। वहां लोगों ने लगभग पलायन कर लिया, और नहीं होगी बिल्कुल बंजर। उनके घर देखे हैं तो ऐसे लगता है जैसे बहुत पुराने जमाने के हो। अगर हम कहीं जाएं तो हमने सोचते हैं पता नहीं इन्होंने घर कैसे बना रखा है, लेकिन सीमेंट वगैरह उतरी हुई है, खत्म, इस सेम की वजह से सिस्टम ही खत्म हो गया। मैं खुद, एक संगीता गांव है, बहुत प्रसिद्ध है, हाँ, कुछ दिन पहले खबरों में बहुत चर्चित था, और कई किताबों में भी संगीता गांव को स्पेशल दिया जाता है। और सेम की ग्रस्त समस्या के लिए यूकेलिप्टस का पौधा लगाया जाता है, यूकेलिप्टस, जिसको हम सफेदा कहते हैं। राजस्थान के किस हिस्से में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है? राजस्थान के किस हिस्से में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है? अब हिस्सा पूछ लिया सीधा, तो हिस्सा हड़ौती बताओगे कि नहीं बताओगे? काली मिट्टी का नाम आते हैं, हड़ौती बताओगे कि नहीं बताओगे? रे सीधा ही आ गया, तो याद रखना। अगला, हड़ौती पठार की मिट्टी कैसी है? फिर आ गया मध्यम काली। पेपर में काली मिट्टी सबसे ज्यादा पेपर में आती है, काली मिट्टी हड़ौती के पठार में। कौन सी? काली मिट्टी, ध्यान रखना, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। अब पेपर में यह भी पूछा जाता है कि हड़ौती क्षेत्र में कौन सी फसल होती है? क्या एक और इस काली मिट्टी का नाम याद रखना भैया, रेगूर मिट्टी भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? रेगूर मिट्टी भी से कहा जाता है। और इस मिट्टी में नाइट्रोजन की अधिकता होती है। कपास, गन्ना, सोयाबीन, धनिया, संतरा, अफीम बहुत होती है यहाँ पे। कोटा संभाग में होते हैं ना मसाले, खूब कोटा संभाग में होते हैं। झालावाड़ में सोयाबीन होती है, बूंदी क्षेत्र में गन्ना खूब होता है, कपास भी इस क्षेत्र में होती है, संतरा झालरापाटन झालावाड़ है, तो ये क्षेत्र है बहुत प्रसिद्ध। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल बोई जाती है? भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए, ये क्वेश्चन कई बार आता है, उड़द की फसल बोई जाती है। भी भूमि की अगर उर्वरता आपको बढ़ानी है तो आप उड़द की यानी जो मूंग है, मूंग दालों वाली आप कितनी बोलो, सबसे ज्यादा उर्वरता बढ़ती है, और उसमें खास करके उड़द सबसे ज्यादा बढ़ती है। लाल चिकनी बलुई मिट्टी, लाल चिकनी, चिकनी माटी होगा नहीं, नाम सुने चिकनी माटी, केयों को खाने की आदत होती है मिट्टी खाने की। लाल चिकनी बलुई मिट्टी, जिसको लाल लोमी मिट्टी कहते हैं, किन जिलों में पाई जाएगी? अब मैंने बता दिया आपको लगभग,
लाल लाल का क्षेत्र आते ही कौन से क्षेत्र में जाओगे? याद रखना, उदयपुर और डूंगरपुर में, जहां मक्का की खेती होती है इस लाल लोमी मिट्टी में। अरावली प्रदेश में लगभग इस क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है, कंकरीली वाली मिट्टी पाई जाती है। कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार रेवेरिना मृदा कहाँ पाई जाती है? कृषि विभाग के अनुसार राजस्थान में रेवेरिना रेवेरिना प्रकार की जो मृदा कहाँ पाई जाती है? एक तो रेवे तो रेवेरिना कहते हैं, ठीक है, रेवरीना कहते हैं वैसे रेवरीना। एक मैंने बताया था साई रोजेक्स, और एक कौन सी बताई थी? जिप्सीफेरस। तीनों को याद रखना भी, पेपर में सीधा सीधा आएगा। जिप्सीफेरस तो बीकानेर में हो गई, साइरोजेक्स और रेवेरिना दोनों गंगानगर में पाई जाती है। कहाँ पे? गंगानगर में। ये तीन नए नाम है। एक और बताता हूँ, ग्रे ब्राउन जलोढ़ मिट्टी। ग्रे ब्राउन जलोढ़ मिट्टी, इसका नाम भी आ जाए तो गोडवाड़ प्रदेश में जो लूनी नदी का क्षेत्र है ना, पाली, जालोर, नागौर, ये सिरोही, इस क्षेत्र में पाई जाती है। ये दो तीन नए नाम है। एक और बताता हूँ, कैल्सी ब्राउन, अगर नाम आ जाए, कैल्सी ब्राउन मिट्टी कहाँ पाई जाती है? कैल्सी ब्राउन जो मिट्टी पाई जाती है वो जैसलमेर बीकानेर में पाई जाती है। जैसलमेर बीकानेर। कहीं कैल्सी ब्राउन के हिसाब से कैल्साइट सिक्कर में निकलता है, वो उत्तर मत कर देना। कैल्साइट जो खनिज है वो सिक्कर में निकलता है, लेकिन कैल्सी ब्राउन जो मिट्टी है वो बीकानेर और जैसलमेर में पाई जाती है। तीन चार नए नाम है, मैंने बता दिया। अगर आपसे पूछे नॉन कैलिसल, ये पूछे नॉन, अब ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, थोड़ा मैं ज्यादा कम बताऊंगा आपको। नॉन कैलिसल ब्राउन मृदा, तो ये ढूंढाड़ क्षेत्र में पाई जाती है, शेखावटी क्षेत्र में। अगला, अजबगढ़ समूह की आधारीय शैली किन जिलों में पाई जाती है? अजबगढ़ शैली की जो आधारीय शैल चट्टानी है वो किन जिले में पाई जाती है? पाली, सिरोही में पाई जाती है, सीधा याद रखना। किस जिला समूह में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है? बार बार आएगा क्वेश्चन, क्योंकि बार बार एग्जाम में आए हुए हैं। अब खंगाल लेना, पिछले 10 साल के पेपर राजस्थान के खंगाल लेना, अगर मैंने जो क्वेश्चन बताए उस प्रकार मिट्टी के क्वेश्चन नए आए हुए हैं। काली मिट्टी पाई जाती है कोटा 12 में, सीधा ही उत्तर हो गया। भारत में बॉक्साइड के जमाव सामान्यतः किस मृदा से संबंधित है? बॉक्साइड खनिज है, उसके जमाव सबसे ज्यादा लेटेराइट प्रकार की जो मिट्टी है उसमें मिलते हैं। अगला, वह जिला युगम जहां लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, जल्दी से बता दो। इसका उत्तर तो आप बता ही दोगे, लाल पीली मिट्टी। क्या उत्तर बताओगे? लाल पत्थर। याद रखो, लाल पत्थर किस क्षेत्र के प्रसिद्ध है? धौलपुर, सवाईमाधोपुर के। तो सवाईमाधोपुर सिरोही है। देखो बहुत उल्टा सीधा हो गया, यहाँ सिरोही रह गया, यहाँ सवाईमाधोपुर गया। लाल और पीली मिट्टी का कॉम्बिनेशन सवाईमाधोपुर सिरोही में, और कहीं नहीं पाया जा रहा। देखो, राजस्थान में भूरी मृदा कहाँ नहीं पाई जाती? अब देख लो, राजस्थान में भूरी मृदा कहाँ नहीं पाई जाती। मैंने आपको बताया था, सीधा भूरी मृदा पूछे, बनास नदी बताना है आपको। बनास नदी, क्या बनास नदी टोंक में है? बिल्कुल। उदयपुर के क्षेत्र में बनास नदी का प्रवाह हो गया, क्योंकि राजसमंद पास में तो हो गया, बूंदी हो गया, लेकिन पाली इसका गलत है, ठीक है। पाली के अंदर भी बलुई मिट्टी पाई जाती है, पीली भूरी मिट्टी पाई जाती है, ये नहीं पाई जाती, क्योंकि कॉम्बिनेशन अपने चारों ऑप्शनों का देखना पड़ेगा। राजस्थान में एल्फिसोल्स मृदा निम्न में से कहाँ पाई जाती है? एल्फिसोल्स, अब ये तो बता दो, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़े। एल्फिसोल्स कौन सी है? ये एल्फिसोल, पहले तो याद रखो एल्फिसोल्स है कौन सी? जलोढ़ मिट्टी है। तो देखो, जलोढ़ मिट्टी यहाँ जयपुर में पाई जाएगी, जयपुर, भरतपुर, अलवर, करौली, इन क्षेत्रों में। राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर में तो कौन सी है? मृस्थल है, मृस्थलीय मृदा पाई जाएगी, रेतीली मृदा, बालू मृदा। मृदा जो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में मिलती है, अब राजस्थान में सबसे ज्यादा मृदा कौन सी है? बलुई मृदा ही है, सबसे ज्यादा क्षेत्र मृस्थल का ही है, तो कौन सी होगी? रेतीली मिट्टी होगी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में। उस्सर मृदा किसे कहते हैं? उस्सर मृदा किसे कहते हैं? ये तो सागर के किनारे मृदा होती है उसको तो नहीं कहते, नदियों के किनारे भी नहीं कहते, और पर्वतों वाली नहीं कहते। खारी और जो लवणीय भूमि मृदा होती है ना, उस्सर भूमि, जहाँ कुछ उपजाऊ कुछ होता ही नहीं है, बंजर भूमि के रूप की होती है। हड़ौती के पठार में कौन सी मृदा पाई जाती है? बार बार ये क्वेश्चन। हड़ौती, बता दो फटाफट। हड़ौती पठार में तो सीधा ही पड़ा है काली मिट्टी। कौन सी? काली मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी है ना, ये पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है, ध्यान रखना। लेटेराइट मिट्टी काली हड़ौती में होगी, रेतीली मरुस्थल क्षेत्र में जलोढ़, जहाँ नदियों का भाव ज्यादा है वहां जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी। अब आप सोचते हो कि सर लूनी नदी भी तो जलोढ़, लूनी नदी भी है, बनास नदी भी है, माई नदी भी है, और घग्गर नदी भी है, तो यहाँ जलोढ़ क्यों नहीं पाई जाती? थोड़ी थोड़ी पाई जाती है, थोड़ी थोड़ी पाई जाती है। थोड़ी थोड़ी का मतलब, लूनी और बनास ये सदाबहानी नदी नहीं है, तो ये सूख जाती है। चंबल वगैरह और गंगा ये फिक्स है नदियां, यमुना ठीक है, सदाबहानी है। तो यहाँ जलोढ़ मिट्टी ऐसे में था। अब घग्गर के मैदान में ना, गंगानगर और हनुमानगढ़ में थोड़ी थोड़ी जगह पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है।
प्रश्न आएगा तो ऐसा आएगा, घग्गर की जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? हनुमानगढ़ में। अभी घग्गर को नाली कहते हैं, घग्गर नदी आई हुई है, लेकिन बस थोड़ा बहुत प्रभाव है, वो चीज ध्यान रखनी है। ऐसे भी कहीं सोचो भी सारी नदियां हैं, जैसे जैसलमेर में एक है मसूरदी नदी है, वहां भी तो जलोढ़ मिट्टी होगी। बस नहीं मानो आप, पानी नहीं है, बिना पानी कहाँ से? निम्न में से सुमेलित करना है भी इसको, कर दो फटाफट। बलुई मर्दा, बलुई मर्दा का नाम आते ही बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर जाना है कि नहीं जाना? लाल मर्दा कहाँ जाओगे? लाल मर्दा, लाल मर्दा जाते ही उदयपुर, डूंगरपुर जाना है कि नहीं जाना? काली मर्दा तो पता ही है, काली मर्दा तो काली काली आई है, कोटा बारह झालावाड़। और कछारी, कछारी कोई जलोढ़ कहते हैं, ध्यान रखना और ध्यान रखियो। कछारी कोई दोमट कहते हैं, और दोमट कोई कछारी कहते हैं। कई बार कहला ओ कठू नाम आ गयो नहीं हुई। जलोढ़, दोमट, कछारी तीनों एक ही नाम है। जलोढ़, दोमट और कछारी। फुलचोर, ठीक है। वैसे भूरी रेतीली है ना, उसको भी कछारी कहते हैं कई बार। तो टोंक, अलवर, धौलपुर में फिर क्या आ जाएगा? यहाँ देख लो, बताने की जरूरत नहीं है। एक का बै, दो का ए, तीन का द और चार का से। तो बै ए द से देख लो, ठीक है। आगे बै ए द से हो जाएगा। अगला भाई, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है? आप सोचोगे ये समस्या बड़ी है, आ गई ये तो पटके मिट्टियां, 5 ही नाम है। अगर 10 होते, 15 होते तो क्या करते भाई? 5 ही नाम है, यही गड़मा आ गई था। पांचों नामों में कंफ्यूज है। सोचोगे 70 बार सोचना पड़ेगा। सोचो, जितना सोचोगे, जितना विचार करोगे, जितना तर्क करोगे, उतना ही दिमाग बढ़ेगा। दिमाग बढ़ेगा, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा तो सेटिंग बैठेगी, सेटिंग बैठेगी तो एग्जाम क्लियर होगा। और आपको पता है एग्जाम क्लियर होना बहुत बड़ी बात है, नौकरी लगना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज ये कलयुग चल रहा है, इसमें वैल्यू किसकी है? तो एक अच्छे पद पर है, अच्छा पैसा है, और किसी की वैल्यू नहीं है, कोई बेली नहीं, दोस्त नहीं, सबके साम सबको गणना होती है, सबको ईर्ष्या होती है अंदर ही अंदर। जिस दिन लगोगे ना कामयाब, उस दिन होंगे सारे खुश होंगे। अब तो सारे लटर रहो, जो लगे नहीं है, जो लगे हुए वो तो ठीक है। लटर का मतलब होता है कि जब तक हम लगेंगे नहीं तब तक हम फ्री हैं, बेले हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। और जिस दिन लगे वैल्यू हो जाएगी। कोई ऐसे नहीं पूछेगा तेरा 5,000 वेतन है कि तेरा 20,000 है कि तेरा 50,000। आपके पद को देंगे सारे। उस पद को सलूट करने के लिए, उस नौकरी को सलूट करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और जो सच्चे मन से मेहनत कर रहे हैं ना, वो ढंग से करो भाई। अगर नौकरी लगना है तो मेहनत करके पढ़ो। और फॉर्मेलिटी कर रहे हो ना तो अपना कोई काम ढूंढ लो, ठीक है। कोई फायदा नहीं है पढ़ने में। पढ़ो तो अच्छे ढंग से पढ़ो, टिका के पढ़ो, सिलेबस अपने सार भी लगना है मुझे उसी हिसाब से पढ़ो। फॉर्मेलिटी कर करके पढ़ोगे, जिंदगी भी बर्बाद कर दोगे, 5-7 साल नौकरी भी नहीं लगोगे, और फिर अपने पैरों पे नहीं खड़ोगे। जो पढ़ने का जिसको मन कर रहा है वो पढ़ो, जबरदस्त तरीके से, जबरदस्त पूरा तन मन धन सारा लगा दो। जो किताब लानी है, जो टाइम लगाना है, रात दिन कर दो, फिर तो है मजा। और पढ़ लिया, 2 घंटे पढ़ लिया, सारा दिन मोबाइल चला लिया, सारा दिन सोते रहे, खाते पीते रहे, बातें बातें करते रहे, और फिर टाइम बर्बाद हो गया और पेपर में नंबर ही नहीं बने। कोई काम का नहीं है वो टाइम आप गुजार रहे हो, आप पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो एक राह देता हूँ हमेशा, या पढ़ना है तो खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो। फल वो अलग बात है, एक तो होता है फेल होना, एक होता है पास जाके रह जाते हैं। मान लो 50 नंबर का पेपर है, जिसमें मेरिट हमारी गई 42 और हमारे नंबर 41 बने, तो कोई बात नहीं। एक 50 नंबर का पेपर है, मेरिट गई 42, हमारे नंबर है 28, तो वो फेल है, ध्यान रखना। या तो धंधे लग जाओ टाइम से, या फिर खूब पढ़ाई करो। दो ही रास्ते होते हैं अगर कामयाब होना है तो इंसेप्टिसोल्स इतनी देर में सोच लिया होगा। इंसेप्टिसोल्स बूंदी के अंदर इंसेप्टिसोल्स है कौन सी? आर्द्र मिट्टी तो है, ठीक है। सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा में तो है नहीं, ये तो बूंदी के अंदर है। अगला, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में अवनालिका अपर्दन की समस्या सबसे ज्यादा है? तो पता ही है, नदियां मैंने पढ़ाती। अवनालिका अपर्दन से संबंधित कौन कौन से होंगे? ज्यादा से ज्यादा कोटा, बूंदी, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, ये जिले होंगे। तो इसमें है कौन सा? कोटा होगा। चंबल नदी का भाव क्षेत्र है। राजस्थान में मृदा में लवणीयता व क्षारीयता की समस्या कहाँ पाई जाती है सबसे ज्यादा? तो उदयपुर, राजसमंद, इनमें तो पाई नहीं जाती। ये जो लवणीय क्षेत्र है, पाली, पाली में नाम सुना होगा पाली, और इसके बाद में जालोर क्षेत्र में मिट्टी खारी नदी, ये लवणीय क्षेत्र है। वह जिला युगम जहां लाल व पीली मृदा पाई जाती है। लाल भी पाई जाती है और पीली भी पाई जाती है। कौन सा क्षेत्र हो गया? अभी मैंने बताया था। देखो, अलवर भरतपुर में तो जलोढ़ है, बाराकोटा में तो काली है, और पाली अजमेर में तो लवणीय मिट्टी है। भूरी पीली हो सकती है, लाल पीली तो अजमेर सिरोही के आसपास होगी। ध्यान रखना, सिरोही का भी क्षेत्र आ जाता है इसमें, आ जाता है बीच में से, इधर से गुजरात के साथ लगता है। राजस्थान की मरुस्थलीय बालुका का मुख्य स्रोत निम्न में से क्या है?
राजस्थान की जो मरुस्थल की बालुका मिट्टी है। क्या प्राचीन नदियों द्वारा यहाँ लाई गई मिट्टी थी? प्राचीन नदियों द्वारा, हाँ बिल्कुल। अब मरुस्थल बना है, सही है ये। सतपुड़ा पर्वत तो है ही नहीं, चंबल नदी तो नेड़े तेड़े को नहीं, और बनास नदी तो इन्हें गई है, नई को नहीं। तो प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है ये। अब ये बांगर का रूप ले ली, और अब शुष्क क्षेत्र के कारण ये मरुस्थल का रूप ले लिया इसने। राजस्थान में किस जिले में कैल्सी ऑर्थिड पाई जाती है? अब ये मैंने बता दिया आपको। राजस्थान के किस जिले में कैल्सी ऑर्थिड पाई जाती है? और मैंने एक क्वेश्चन आपको और बताया था, ये तो पाई जाती है सीकर में, क्योंकि कैल्साइट खनिज यहीं पाया जाता है। मैंने उससे पहले क्या बताया था? मैंने कहा ना, कंफ्यूज होगा। कैल्सी ब्राउन पूछ ले आपसे, कैल्सी ब्राउन मृदा वो कहां पाई जाएगी? वो जैसलमेर बीकानेर में। कैल्सी ब्राउन तो है जैसलमेर बीकानेर में, और कैल्सी ऑर्थिड है वो सीकर में। और एक और है नाम, मैंने क्या बताया था? नॉन कैल्सी ब्राउन है वो जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर में पाई जाती है। अब ऐसे कंफ्यूज। निम्न में से कौन सी मृदाओं के द्वितीय पोषण तत्वों का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सी मृदा के द्वितीय पोषण तत्वों का उदाहरण? ये तो पोटास नहीं है, ठीक है। निम्न में से किस जिले में भूरी मृदा मिलती है? इसका जवाब दे दो जल्दी, भूरी। निम्न में से किस जिले में भूरी मृदा? उत्तर क्या लगाओगे? लगा दो फटाफट उत्तर। भूरी मृदा देखो, बाड़मेर में तो नहीं है, जालोर में नहीं है, सोईमत में नहीं, नागौर इसका उत्तर हो जाएगा। भूरी मृदा जो है वो नागौर में हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पीएच प्रास क्षारीय मृदा का सूचक है? तो क्षारीय मृदा किससे ऊपर होगी? 7 से ऊपर होगी, वो क्षारीय मृदा होगी। 7 से ऊपर क्षारीय। तो हम यहाँ क्या करेंगे? ये तो हो नहीं सकती, ये नहीं हो सकती, तो ये 8 से ऊपर माना जाएगा। अम्लीय 7 से कम होती है। निम्न में से किस प्रकार की मृदाएं लिथोसोल्स भी कहलाती है? अब ये नया ही आ गया, 5 तो समझी नहीं, ये छठी और आ गई भाई, लिथोसोल्स। जल्दी से बता दो मुझे, कमेंट करके सोच विचार कर लो। लिथोसोल्स है ना, वो मर्द पर्वतीय मृदा को कहते हैं। नया नाम याद रखना, लिथोसोल्स पर्वतीय मृदा को कहते हैं। निम्न में से कौन से जिले में सर्वाधिक प्रति भूमि है? कौन से जिले में सर्वाधिक प्रति भूमि है? तो सबसे ज्यादा पता ही आपको, जोधपुर में प्रति भूमि है। कृषि का टॉपिक बनाऊंगा, सारी बता दूंगा। बंजर कहाँ पे है, प्रति कहाँ पे है, चरा गांव वाली कौन सी है, और पठारी कौन सी है, और संचित कौन सी है, सारी। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? और फिर आगे समस्या जल्दी हल कर दो। एरिडीसोल्स, एरिडीसोल्स तो अजमेर उदयपुर में है। एल्फीसोल्स बीकानेर गंगानगर में है क्या? सही सुमेलित होता है ना, सॉरी, सही सही तो है। इंसेप्टिसोल्स है भीलवाड़ा और अलवर, भीलवाड़ा और पाली में है। बाकी एल्फीसोल्स कहाँ जाएगी? रेडिसोल्स सर, क्षेत्र ही नहीं बढ़ते। सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान के किस प्रदेश में वर्टी मृदा पाई जाती है? वर्टिसोल्स, वर्टी यानी वर्टिसोल्स। और वर्टिसोल्स को मतलब कोई समस्या? पहले अगले जिसने लिखा है ना उतार लिया, वो तो साथ साथ में। वर्टिसोल्स का मतलब काली मिट्टी, और काली मिट्टी हड़ौती के पठार में पाई जाती है। प्रश्न तो बहुत आसान है, लेकिन जब तक वर्टिसोल्स का पता नहीं चलेगा ना, तब तक हड़ौती का पठार नहीं कर सकते। राजस्थान में लवणीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लवण वाली मिट्टी तो भैया पाली में, लवणीय मिट्टी पाली में पाई जाती है। राजस्थान के नागौर, पाली, बाड़मेर और जैसलमेर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बलुई मिट्टी। अलग अलग प्रकार का है, पहले आ गया था मरुस्थल, अब आ गया बलुई मिट्टी। और रे कलर व उसर किस मृदा के अन्य नाम है? रे कलर व उसर किस मृदा के अन्य नाम है? रेह कलर और उसर किस मृदा के अन्य नाम है? किसके अन्य नाम है? जल्दी से बता दो मुझे कमेंट करके, क्योंकि क्वेश्चन आसान से है, कोई ज्यादा इनमें नहीं है। लवणीय मृदा को कहते हैं रेह कलर, कलर वाली उसर भूमि। तो ये कौन सी है? लवणीय मृदा। आज का अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान में भूरी मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? कुछ और क्वेश्चन है, कल तक मैं आपको 20 क्वेश्चन मिट्टी के और करवाऊंगा, ध्यान रखना। यहाँ एक साथ इकट्ठे क्वेश्चन में दे सकता, 50 क्वेश्चन आपको दे दिए, कल 20 एक क्वेश्चन और मिला के आपको इकट्ठे दे दूंगा मैं। राजस्थान में भूरी मिट्टी का क्षेत्र तो पता है, हड़ौती में तो काली है। राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र में भी नहीं है। बनास के प्रवाह क्षेत्र में हो सकती है, बिल्कुल। बनास के प्रवाह क्षेत्र में कौन सी भूरी मिट्टी है? मैंने बताया था। अरावली के दोनों तरफ तो हो नहीं सकती, पश्चिम में तो रेतीला है। बनास का जो पूर्वी क्षेत्र है ना, उसको भूरी मिट्टी, और इसका नाम ध्यान रखना, पूरी भूरी लाल मिट्टी भी हो सकती है। और जो लूणी का क्षेत्र है वो भूरी पीली मिट्टी होगी। और जो उदयपुर चित्तौड़ जो ये क्षेत्र है, यहाँ पे लाल लोमी मिट्टी भी होगी। इस प्रकार का क्षेत्र है, क्षेत्र विशेष के आधार पर होते हैं। तो ये 50 आपके क्वेश्चन हो गए, ठीक है, मिट्टियों के। कुछ क्वेश्चन और बच जाते हैं मिट्टियों के, वैसे 20 एक क्वेश्चन। कल क्वेश्चन मैं उनको फिर आपको सामने साझा करूंगा। कल स्वतंत्रता दिवस है, सुबह संडे है, तो संडे के दिन हमारी वीकली क्लास तो आपको मिलेगी, फिक्स है। और हो सकता है कल शाम को आपको क्लास मिले न मिले, लेकिन
सुबह वीकली टेस्ट जरूर मिलेगा। अब कल के जवाब क्या कह रहे हैं कि अब बन्ना बेरू सिंह जी कहते हैं गुरुजी आप ऐसे क्लासों की वीडियो टेलीग्राम चैनल पर डालते हो तो उत्तर भी साथ में बताया करो। अब बन्ना जी मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो डाल रहा हूँ, वीडियो के अंदर से उत्तर देखने पड़ेंगे, सिर्फ आंसर ही उनके, सिर्फ आपको मॉडल टेस्ट मिल रहा है वहां पे, शुक्र करो वो पीडीएफ मिल रही है, उसको दोबारा करके देखना है। मैं सीधी पीडीएफ दूंगा तो सारे लोग वहां सीधी पीडीएफ पढ़ेंगे, वीडियो कोई नहीं देखेगा, ध्यान रखना। और उसके अंदर जो एक्स्ट्रा कितनी चीजें बताई जा रही है वो भी पढ़नी पड़ेंगी। तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो वो जरूरी है, शॉर्टकट रास्ता नहीं बनाना, रास्ता तो लंबा ही अपनाना पड़ेगा, चाहे आप वीडियो देखो न देखो, आपको जो पीडीएफ मिलेगी वो बिना आंसर ही मिलेगी। ये इसके लिए मुझे खेद है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इसके लिए। सर जलवायु कम आता है, जलवायु राजेश सैनी जी 2-3 बार उस वीडियो को देखो, आने लग जाएगी। ललित परमार थैंक यू आपको भी, कविता यादव हेल्पफुल क्लास थैंक यू, रेणुका गुर्जर प्रणाम आपको भी, गौरव धाकड़ आहा सर मजा आ गया, कुछ नहीं आया बट ऐसी। हाँ बस जलवायु जल्दी से समझ में नहीं आती है, आराम से कोपेन, टिवार्था और थर्नवेट को आराम से नक्शे में भर भर के पढ़ना पड़ता है, फिर समझ में आता है। विनोद परिजा, दिनेश कुमार सुतार थैंक यू, इंद्र प्रजापति जी मैंने आपका जवाब दे दिया, बीएड रेगुलर और एमए कोटा ओपन से है तो आप कर सकते हैं, मान्य होती है क्योंकि ओपन से सब मान्य होता है। और राजगोला जी ने कोपेन का वनस्पति, थार्नवेट का वर्षा तापमान और त्रिवार्था वर्षा, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब आपका। और भजनलाल स्वामी, राजगोला जी, रियल जीके करंट अफेयर्स वेरी गुड, डॉक्टर मनीष पारिक, बलविंदर कुमार पवार, निहारिका पूनिया, सोनिया नरवालिया, सुमन चौधरी, रामनारायण सैनी, दलपत राम जी, इसके अलावा जितने भी विद्यार्थी, धीरज कुमार, और भी विद्यार्थी, धीरज कुमार, दलपत राम, इसके अलावा सारे दलपत राम जी तो पूरे कमेंट के जवाब दे दिए, राजगोला जी, निहारिका पुनिया, शुभ संध्या आपको। जो सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में जो लगातार जुड़े हुए हैं उनके भी नाम मैं बोल देता हूँ, क्योंकि सुबह लंबी क्लास होने की वजह से मैं नाम नहीं बोल पाता आपका, ठीक है। तो सुबह के जो विद्यार्थी जिन्होंने रेनू टेलर, हेमलता नागर जी, सुमन चौधरी, राजस्थानी कल्चर, कालूराम मीणा, गीता प्रोग्रामिंग, कांतिलाल पुरोहित, अरुण कुमार, नीरज पटेल, सपना कुमारी, राजगोला भरतपुर, जीतू शर्मा, स्वाति अग्रवाल, दीपिका काला, अमरजीत, अशोक बरेसा, धाकड़, दिनेश चित्तौड़गढ़, सोनिया नरवालिया, पंकज शर्मा, करंट अफेयर्स नाम से हैं, बहुत ही अच्छा। राज रावत, राजेश सैनी, कमल पनवार, गुंजन देवरा, विक्रम सिंह, अनिल स्वामी, इसके अलावा दिनेश कुमार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ममता कड़वासरा, वेरी नाइस क्लास थैंक यू, आदित्य गुजर, मनीषा शर्मा, राजगोला, मनीषा सारस्वत, राम राम। ये सुबह के विद्यार्थी जिन्होंने कमेंट में जवाब दिए थे उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये कि बुक है मैंने आपको बहुत बार बता दी, मैं इसलिए बताता हूँ कि जो नए विद्यार्थी जुड़ते हैं उनके लिए, उनको फायदा उसके। तो ये बुक है जो, इसको आप ले सकते हो। जनवरी से जून 2021 की राजस्थान करंट अफेयर्स की 1000 प्लस मुख्य तथ्यों के साथ ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसके साथ आपको 2020 की मिलेगी, 21 की तो आएगी, योजना है, पुरस्कार के लिए मिल जाएंगे। इसके लिए आपको 8094496272 पे भी 100 रुपए पे करने हैं। देखो सिर्फ हमारा हर चीज आपको निःशुल्क मिल रहा है, सिर्फ ये पीडीएफ है जो पेड है, 100 रुपए पेटीएम, गूगल पे और फोन पे के माध्यम से इस नंबर पे आप पे करके इसी नंबर पे व्हाट्सएप से आपको ये सारी पीडीएफ प्राप्त हो जाती है। तो आप जरूर लेना चाहे तो ले सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हो, एसआई कॉलेज लेक्चरर है, पटवार, राजस्थान पुलिस, सब एग्जाम के लिए बेनिफिट है। पीटेट एग्जाम के लिए बीएसटीसी में भी सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। तो ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपको तथ्य के साथ उपलब्ध कराए, विटियों से संबंधित ये टॉपिक था। कल हो सकता है आपको पशु का, कृषि का मिल जाएगा, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा कौन सा मिलेगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।